सिर्फ अब जैसे पानी वाले टैंकर का एक लिस्ट दी गई है, अभी मनमोहन के पास है, ये यहाँ पे रखी है। इसी मनमोहन ले लो भाई, तुम्हें गुम ना हो जाए। तो इसी प्रकार से सफाई कितने कर्मचारी हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। उनकी लिस्ट बाकायदा बोर्ड पर लगी होनी चाहिए। जिस गली में, जिस मोड़ पर जहां हाजिरी ली जाती है या जहां मेन उनका बैठने का स्थान है या कोई कमरा बनाया गया है, इस तरह की सफाई कर्मचारियों की सूची वहां पर लगी होनी चाहिए। ये धारा 4 है, ये सभी यहाँ पे पुष्पा सभी जानती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, मनमोहन सिंह भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी आम आदमी को जिस दिन हो गई कि आपके टैंकर का नंबर यहाँ पे इस दिन आना चाहिए, उस दिन नहीं आया, तो ये एक एमसीडी का नंबर है। और इसी प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड का नंबर है एक 1916। दिल्ली जल बोर्ड की कोई भी समस्या है तो आप 1916 पे कर सकते हो सिर्फ। तो मेरा ये कहना है कि ये 2-3 नंबर ऐसे हैं और मनमोहन उस पर लगाना होता है कि ये मैंने इतने दिन शिकायत की थी, पूरी बात लिखी हुई है, सिर्फ अपना नाम पता लिख के और ऊपर डेट लिख के ये शिकायत नंबर है, ये किया गया। अगर आप उसको भेज देंगे तो समाधान 20% ज्यादा होगा। ये कंट्रोल रूम के नंबर है दिल्ली सरकार के, इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हो, पर उसमें शर्त ये होती है कि आपने पहले शिकायत किसी संबंधित विभाग में की हो, इसके ऊपर आप ये भेज सकते। इधर से ये सीधा करके लो भाई जरा। 355 और 155 345 ये 2 नंबर ऐसे हैं कि आपने पहले कहीं शिकायत की है और उसका समाधान नहीं हुआ, आप डेट और नंबर, क्रमांक नंबर बता के, शिकायत नंबर बता के यहाँ पे कर सकते हो। प्रयास करने से समस्या का समाधान जरूर होगा और ये सब सहयोग से हो सकता है। जनता का और सरकार का एक दूसरे के साथ मिलन कहें या एक दूसरे की समस्याओं को समझना, उनके समाधान की तरफ बढ़ना, जो ये प्रयास है इसको अप्रिशिएट करता हूं मैं। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और मैं तो बिना इसके भी चल जाऊंगा, मुझे आदत है। एक्चुअल में अभी जो बातें आप लोगों ने कही है और अधिकारियों ने जो जवाब दिया है, पहली बात तो मैं अधिकारी, मेरी प्रतिबद्धता है, लेकिन अगर जनता का काम सही समय पर नहीं होगा तो मजदूर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई भी सरकार, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी विभाग अगर जनता के लिए काम नहीं करेगा तो वो कर्मचारी भी नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम मेरी ये सोच है कि हम जनता का समय पर काम करें और जब जनता का हम काम करेंगे तो जनता भी कहीं ना कहीं, हम किसी ना किसी विभाग में काम करते हैं, लेकिन जो अभी हमारे जल बोर्ड के पानी और सफाई जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, सफाई के बारे में जो कहा यह समय पर करेंगे। एक्चुअल में होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में सोच क्या है, हमारा एक्शन प्लान क्या है, हम कितने दिन में बलसवा जे कॉलोनी है, इनकी समस्याओं को हम कितने दिन में समाधान करेंगे। क्या हम यहाँ पर पानी का टैंक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्या हम यहाँ पानी की लाइन बिछाएंगे या नहीं बिछाएंगे। आजकल मैं देखता हूँ कि शहरी क्षेत्र के अंदर अलग अलग गाड़ियां घूमती हैं कूड़ा उठाने के लिए, घर तक रोज प्रचार करते हैं। हुटर सरकार की सोच में है, यहाँ के जन प्रतिनिधियों की सोच में है। अगर कहीं भी कोई कॉलोनी बसाई जाए, कहीं वसंत विहार जैसी पॉश कॉलोनी बसानी हो, कहीं गेटे क्लास जैसी पॉश कॉलोनी बसानी हो, वो कॉलोनी बाद में बसेगी, पहले वहां के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी बस जाएगा, पहले वहां के लिए वाटर रिजर्वायर भी बन जाएगा, पहले वहां के लिए सीवर लाइन भी बिछ जाएगी, तब वहां पे प्लॉट कटेंगे। और यहाँ पे जो हमारी बहनें कह रही थी कि कूड़े कचरे की तरह हमें कूड़ेदान में लाके डाल दिया गया, हमारे लिए कोई योजना नहीं है, सबसे बड़ी समस्या उस योजना की है। ऐसा नहीं है कि इन योजनाओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा अपने जल बोर्ड का। जल बोर्ड में एक भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट है, भागीरथी बिहार में, गोकलपुरी में भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट है, जो आज से 1 साल पहले जब हमारा डिपार्टमेंट चलाता था, जब जल बोर्ड के अधिकारी चलाते थे, प्लांट पे लगभग 350 कर्मचारी काम करते थे, उनके वेतन का खर्चा, उसमें जो ठेकेदार मेंटेनेंस करते थे, एम्प्लॉय मेंटेनेंस करते थे, उसका खर्चा, टोटल खर्चा मिला के उसका 34.85 34.85 करोड़। बजट की तो प्रॉब्लम नहीं ना, ठेकेदारों को देने के लिए पैसा है, मल्टीनेशनल कंपनियों को देने के लिए पैसा है, सुविधाओं पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। खुद होकर के बात करते हैं। साथियों, अभी हमारे बीच में राणा साहब बैठे हैं और जो यहाँ पर हमारा लोक शक्ति मंच बनाया और ये कार्य किया,
तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद ही देता हूं। साथियों, ये तो आप जानते हो कि झुग्गी झोपड़ी नाम तो है, लेकिन है सबसे आला आदमी। आला आदमी कैसे है कि देखिए, आप सभी लोग यहां अपने आजू बाजू देखते हैं कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जहां गरीब लोग रहता है, दारू के ठेके वहीं खुलते हैं। इसलिए दारू के ठेके खुलते हैं कि गरीब आदमी, सुनिए जरा, गरीब आदमी कमा के लाएंगी, वो सरकार लेके खा जाएगी। है कि नहीं है ऐसा? और ये है, इन ठेकों को बंद कराओ, ताकि जो कमाई आपकी आती है, ये कमाई इन नालियों में ना बहे। मैं देख रहा हूं, अभी यहां से आया हूं, सामने क्यों ऐसा होता है? पूरे नाले हमारे रुके पड़े होते हैं। क्यों रुके पड़े होते हैं? क्यों नहीं काम कराते जितने भी अधिकारी हैं? और पूरे अधिकारी जो है पैसे लेकर के घर बैठ जाते हैं, काम करते नहीं है। इनको क्यों नहीं देखते आप? और आपसी एक बड़ी कमी और बता रहा हूं मैं, कि आप जितनी माताएं बहनें हैं, सुबह से शाम तक जो कूड़ा होता है ना, उसको सकेर करके सीधा नाली में, उसमें इतनी तो काफी सारी जो है, जो कभी भी ये गलती नहीं है, जो ये थैलियां होती हैं, जो दुकानों से थैली मिलती है सब्जी की, कोई और आटे की, और दूसरी थैलियां हैं, फिर 4 रुकेंगी और पूरा नाला रुक जाएगा। पूरा नाला रुकेगा तो आपके घर में पानी वापस भरेगा। इसलिए बाहर से अपनी गली भी साफ रखें और नाली भी साफ रखें, और कोई गाड़ी आती है उसको उसमें डलवाएं, और नहीं आता तो शिकायत करें। अभी हरपाल जी ने एक नंबर दिए हैं कारपोरेशन के भी और दूसरे भी, सीधी शिकायत करो। और आपके जो यहाँ पर कर्मठ नेता है उनको बताओ, और उनको जो है जो आपकी ये लोक शक्ति काम कराएंगे आपका। बहुत सारे ऐसे काम है, बिजली का है, पानी का है, नालियों का है, खड़ंजे का है, इनके ऊपर आप स्ट्रिक्टली जब तक ध्यान नहीं देंगे, मेरे साथी बहुत सारे भाई हैं, लेकिन वो शाम को आकर के यहाँ इधर उधर जुआ खेलने लगेंगे या फिर ताश खेलने लगेंगे। भविष्य के जो प्रधानमंत्री आज जो बने हुए हैं ना, वो भी गांव के हैं, कोई दूसरे क्षेत्र के नहीं है, वो भी गांव के पढ़ करके आए हैं, और 7वीं 8वीं क्लास तक वहीं पर ही पढ़े हैं गांव में, 12वीं तक वहीं पर पढ़े हैं, बाहर तो बाद में गए हैं। तो आप देखिए ना, आपका बच्चा भी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, नेता बन सकता है। अभी देखिए, ये आज आपकी पार्टी एक आई है, मैंने देखा है उसमें जो है ना, कोई स्कूटर चला रहा है, वो भी जो है विधायक बन गया। कोई पान की अपनी दुकान लगा रहा है, तो वो भी विधायक बन गया। कैसे बन गया वो? इसलिए। और हम तो कहते हैं कि ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और देखिए, आपके यहाँ जो विधायक रहा है, उसने वही क्षेत्र में वैसे बहुत काम किया है, और काम किया है तभी वो जीता है, वरना औरों की तरह से जैसे शीला दीक्षित हो गई। आप देखिए, तो जो क्षेत्र में काम करता हो, जो आपकी बात सुनता हो, रात को 12 बजे भी जाए तो आपकी बात सुने, ऐसे व्यक्ति को आप अपने क्षेत्र में लाने का काम कीजिए, उनको जिताने का काम कीजिए, तभी आपकी भलाई है। वरना आपकी भलाई नहीं है, आप ऐसे ही रुकते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। तो साथियों, मैं भाई और बहनों सबसे ये कहूंगा कि आपने सबने अपना ध्यान रखना और आगे बढ़ना है। और साफ सफाई के एक बुनियादी जरूरतों के ऊपर चालू छे अपनी लड़ाई चालू छे बोलिए, अहे चालू छे भाई, चालू छे अपनी लड़ाई चालू छे भाई, चालू छे अपनी लड़ाई चालू छे भाई, चालू छे अपनी लड़ाई चालू छे। दिल्ली शहर मां अपनी लड़ाई चालू छे, भलसुआ में अपनी लड़ाई चालू छे भाई, चालू छे अपनी लड़ाई चालू छे। बहनों की लड़ाई चालू छे, भैया की लड़ाई चालू, बहनों की लड़ाई चालू छे, भैया की लड़ाई चालू छे भाई, चालू छे अपनी लड़ाई चालू छे, अपनी लड़ाई चालू छे भाई, चालू छे। हिंदू या मुसलमान, सिख है, ईसाई है या पारसी है हम, हिंदू या मुसलमान,
सिख हैं, ईसाई हैं या पारसी हैं हम। प्यार से एतबार से आज से कहीं इंसान हैं हम। यहूदी हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, आस्तिक या नास्तिक हैं हम। चार हो या हजार हो, मिल के कहीं इंसान हैं